दोस्तों, हैदराबाद लोकसभा में आज मतदान है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद एमआईएम से उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है कि कभी हैदराबाद लोकसभा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, यानी लगातार कांग्रेस के ही वहां पर सांसद बनते थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम का पतंग कब से शुरू हुआ, जब हैदराबाद के लोगों ने एक बार अचानक बदलाव किया। 1984 में हैदराबाद के लोगों ने अचानक बदलाव किया। निर्दलीय उम्मीदवार सुल्तान सलावुद्दीन को एक तरफा वोट देकर जिताया और तब से वहां पर एक बदलाव का लहर रहा। एमआईएम 1991 में वहां पर चुनाव जीती और आज तक हैदराबाद लोकसभा सीट एमआईएम की झोली में है। कुछ तो बात है हैदराबाद में, इसीलिए लगातार लोग पतंग उड़ा रहे हैं। आज हैदराबाद लोकसभा में मतदान हो रहा है और देश भर के लोगों की नज़र वहीं पर है। हैदराबाद लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीट आता है। मलेकपेट, गोशामहल, कारवान, चारमीनार, चंद्रयानकुट्टा, याकूबपुरा और बहादुरपुरा, ये 7 विधानसभा है जो हैदराबाद लोकसभा सीट में आता है। और इस बार हर जगह से पतंग की लहर है। लगातार विपक्षों ने एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराने के लिए प्रयास किया है। कांग्रेस भी लगातार वो चुनाव प्रचार किए, बीजेपी भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरा उम्मीद और यकीन है कि इस बार भी हम जीत रहे हैं। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें, लगभग 2,85,000 वोट से असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा जीते थे। अब कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेहनत करना पड़ा, क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब चर्चे पर रहते हैं और देश के अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में उठाते हैं। मुसलमानों और दलितों के मुद्दे को बड़ी बारीकी से उठाते हैं, इसी वजह से सबकी नज़र उसी पर है। कांग्रेस ने इस बार जमकर चुनाव प्रचार किया है। चूंकि इस बार कांग्रेस तेलंगाना में सरकार है, वो भी चाह रहे हैं कि खोया हुआ वहां पर वो सीट फिर से वापस आ जाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार भी डटकर मुकाबला किए हैं और इस बार देखा यह गया है कि देश के अलग अलग राज्यों से स्टार प्रचारक पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मदद किए हैं। उनके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किए हैं और लगातार इनके प्रचार का असर इस बार पड़ा है। अब आज मतदान है, सबकी नज़र असदुद्दीन ओवैसी साहब पर है, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से इस बार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार फिर ऐतिहासिक जीत रहे हैं। हालांकि इस बार लोगों का कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। मीडिया इनके मुखालिफ में काम किए हैं। यह है खास तौर पर वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी को दिखाया गया है कि इस बार मुस्लिम कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद के लोग बड़ी सूझबूझ के साथ फैसला लेने जा रहे हैं और इस बार फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में लेंगे, चूँकि देश के लोगों की निगाहें ओवैसी साहब के लोकसभा क्षेत्र पर हैं। हैदराबाद में मतदान हो रहा है, लगातार आपको हम अपडेट देंगे हैदराबाद लोकसभा सीट में क्या है। लेकिन इस वक्त सबकी नज़र हैदराबाद में है, क्योंकि हैदराबाद लोकसभा सीट फिर ओवैसी साहब जीत रहे हैं। क्योंकि 2019 में वो लगभग 3 लाख वोट से आगे जीते थे, 3 लाख वोट से जीते थे। अब कहीं ना कहीं उनको पार करना, बीजेपी या कांग्रेस को या बीआरएस को पार करना मुश्किल है। इसी वजह से इस बार भी ओवैसी साहब जीत रहे हैं।